लीडर सिर्फ गुड टाइम्स का नहीं बल्कि ऑल वेदर साथी होता है। एक कप्तान का काम सिर्फ यह बताना नहीं है कि क्या करना है, व्हाट टू डू, बल्कि एक सफल कप्तान वही है जो संकट के समय कड़वी दवाई देने से भी ना हिचके। भारत के कप्तान होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो यही किया। उन्होंने कहा तेल की खपत कम करो। कैसे? कारपूल करके, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करके, फ्रेट ढुलाई सड़कों की बजाय ट्रेन से करके। प्रधानमंत्री ने कहा विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहे हैं, इसलिए सोना कम खरीदो, विदेश यात्राएं रद्द करो, भारत में घूमो, विदेशी सामान की बजाय डोमेस्टिक कंजम्पशन को करो, यानी देसी सामान खरीदो। इसमें क्या बुराई है? ये सिर्फ प्रिकॉशंस है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए? इतना नासमझ कौन है जो ये नहीं जानता कि युद्ध की आग में पूरी दुनिया इस समय झुलस रही है। इसका पूरा इंपैक्ट, इसका बुरा इंपैक्ट पूरी दुनिया पर है। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां ऐसे मेजर्स का ऐलान नहीं किया हो। दुनिया के अधिकतर मुल्कों में तेल की कीमतें बहुत बढ़ाई गई हैं। भारत तेल उत्पादक देश नहीं है और 2014 से पहले भी भारत का स्टेटस यही था, वी आर कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल। तो जब जब तेल की सप्लाई चेन पर इफेक्ट पड़ेगा, इसका हम पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में तेल के दाम बढ़ने तय हैं। सवाल बस इतना सा है कि कब और कितने। कुछ देशों को के युद्ध छिड़ने के साथ ही हाथ पैर फूल गए और कुछ देश 2 महीने बाद भी बेहद कंफर्टेबल सिचुएशन में है। हमारी सिचुएशन कंफर्टेबल है। यूएई ऑयल प्रोड्यूसर देश है, लेकिन वहां भी पेट्रोल की कीमतों में 90% का इजाफा हुआ है। मलेशिया में 56%, 56%, पाकिस्तान में 55%, चाइना जैसे मुल्क में 22%, ब्रिटेन जैसे मुल्क में 19%, युद्ध छेड़ने वाले अमेरिका में 45% यानी 45% का इजाफा हुआ है। इसकी तुलना में भारत में बहुत कम इंपैक्ट है। और भारत में युद्ध के दौर में भी कितने दाम बढ़े हैं? पेट्रोल 3.2% और डीजल 3.4%, जो दुनिया में सबसे कम है। यह तब हुआ है जब हम अपनी जरूरत का 80% ईंधन यानी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड इंपोर्ट करते हैं। ग्लोबल क्राइसिस के दौर में क्या हम सोचकर बैठे हैं कि हम पर इसका कोई असर नहीं होगा? क्योंकि शुक्रवार को भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ गए और बढ़े क्या, विपक्ष को लगा पता नहीं क्या तूफान आ गया है। ध्यान रहे, ये बढ़ोतरी 4 साल के बाद की गई है, 4 साल के बाद। लेकिन देश में इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। सोचिए मतलब कितनी नेगेटिव पॉलिटिक्स है ये। 4 साल बाद कीमतें बढ़ी हैं। एक स्वाभाविक तौर पर अगर 4 साल में आपकी सैलरी अगर भी है तो वो भी तो, उस पर भी तो 5-6% का इंक्रीमेंट हर साल लगता ही होगा। 4%, 5% का, 7% का इंक्रीमेंट लगता ही होगा। पेट्रोल की कीमतों में 4 साल बाद इजाफा हुआ है और उसको लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरह का कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस समय इंटरनेशनल फ्यूल क्राइसिस के साथ साथ भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस है और इसके लिए मोदी सरकार की लीडरशिप क्राइसिस जिम्मेदार है। बीजेपी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा है कि जनता को राहत देने के लिए तेलंगाना की सरकार वैट कब घटाएगी। तेलंगाना में सबसे ज्यादा वैट है और 35% वैट वसूला जाता है, वहां कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में 5 रुपए प्रति लीटर इजाफा क्यों किया गया था, याद है आपको? कोई कुछ भी कहे, लेकिन कम से कम यह वक्त सियासत का नहीं है और ना ही ये मुद्दों पर पॉलिटिक्स को चमकाने का। ये ऐसे हालात हैं जिनका हम पर असर होगा ही, बात बस टाइमिंग की है। हमारी सरकार परेशानियों और जनता के बीच एक कुशन बनकर खड़ी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे खड़े हैं, लोगों से गाड़ियां छोड़ने की बार बार अपील कर रहे हैं, कारपूल करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अपना काफिला 2 गाड़ियों का कर दिया है। कोरोना काल की वो तस्वीरें याद कीजिए जब देश में देसी वैक्सीन का भ्रम फैलाने का एक पुरजोर प्रयास हुआ। विपक्ष में टीके पर सियासी माइलेज की होड़ थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए थे। समस्या के सामने शोर मचाने, रोने, अलाप और विलाप करने से कुछ नहीं होता। ऐसे वक्त में बड़ा व्यक्तित्व वही है जो डटकर समस्या का सामना करे। देश ने तो वो दौर भी देखे हैं जब रात को 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने की प्लानिंग कर दी गई थी। कांग्रेस की सरकार थी वो। देश ने वो दौर भी नहीं भूला जब 2013 में कांग्रेस के वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि मैं सभी बैंकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने ग्राहकों को सोने में निवेश के लिए
प्रोत्साहित ना करें, यानी डिस्करेज करें गोल्ड खरीदने के लिए। कोई ग्लोबल क्राइसिस नहीं था। 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ने कहा था पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में सब्सिडी हटाना जरूरी है क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। 1976 में इंदिरा गांधी ने कहा था इकोनॉमी पर दबाव घटाने और जनसंख्या कम करने के लिए लोगों की जबरन नसबंदी की गई है। और 1949 में पंडित नेहरू ने तो गजब ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पॉलिश चावल हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए लोगों को शकरकंद का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालातों पर कुछ कहा है। उन्होंने कहा हालात फिलहाल ठीक नहीं होने वाले हैं, बल्कि ये धीरे धीरे और बदतर होते जाएंगे। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया की कुछ अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में भी चली जाएंगी। वो कहते हैं कि इन तमाम सच्चाइयों और कठिनाइयों के बीच हमें आत्मविश्वास के साथ आगे की तरफ देखना होगा। हम कमजोर मानसिकता के साथ इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अपने प्रधानमंत्री की बातों पर जिन्हें शंका है, उम्मीद है उन्हें सिंगापुर के प्रधानमंत्री की बातों पर कुछ तो विश्वास होगा। सत्य और तथ्य यही है कि चुनौतियों का सामना करना है तो उसका यही एकमात्र रास्ता है और इसी रास्ते पर चलने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे घर पे भी जब समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? उस समस्या को ज्यादा बढ़ाते हैं या उस समस्या के निदान की ओर देखते हैं? सोच के देखिए, घर में कभी कभार कोई फ्रूट कम हो जाता है, कभी कभार दूध कम हो जाता है, तो क्या उसका हम ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं? हम उसकी राशनिंग करते हैं। हम कहते हैं कि कल सुबह तक का काम चले जाए, हम ऐसे काम करते हैं। यही प्लानिंग देश में भी करनी है और देश के बड़े नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही विश्वास दिखाया है। इसलिए इस मुद्दे पर सियासत से बचिए और रिसोर्सेज बचाने पर फोकस कीजिए, क्योंकि रिसोर्सेज रहेंगे तो हम सब रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री ने जो रिक्वेस्ट करी है, जो आह्वान किए हैं, वो देश हित में है, उसमें सियासत नहीं है। जैसे कोविड में आह्वान किया था कि मास्क लगाइए, अब कोई मास्क ना लगाए तो क्या कर सकते हैं? जैसे जब बाहर बादल होते हैं तो कहा जाता है कि छाता साथ लेके चलिए। अब किसी को नहीं छाता साथ लेके चलना तो कोई क्या कर सकता है? सीधी सी बात इतनी है, जैसा स्कूटर चलाते हुए, टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट रख के आपकी सावधानी रहती है, ऐसी ही सावधानी हमें देश में भी रखनी है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। कोई चीज बंद नहीं हो रही है, कोई रैशनिंग नहीं हो रही है, लेकिन कॉन्शियस अप्रोच, अलर्टनेस हर चीज का निदान है। जय हिंद, वंदे मातरम।